900 साल जिंदा रहने वाले देवराहा बाबा के बारे में लोग कहते हैं कि एक बार जब राजस्थान के एक क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा तब वहाँ के लोग देवराहा बाबा के पास गए। बाबा ने आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वहाँ वर्षा होने लगी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति खत्म हो गई। 1980 के आम चुनाव से पहले इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। बाबा ने उन्हें चुनाव जीतने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो देवराहा बाबा के आशीर्वाद से ही उनकी जीत संभव हुई। एक बार एक किसान अपनी समस्याओं को लेकर देवराहा बाबा के पास आए। उनकी फसलें लगातार खराब हो रही थी। बाबा ने उन्हें कुछ अनाज के दाने दिए और कहा कि इन्हें अपने खेत में छिड़क दो। किसान ने वैसा ही किया। उनकी फसलें लहलहा उठी। देवराहा बाबा के भक्त बताते हैं कि बाबा कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के रहते थे। यह उनकी साधना और योग शक्ति का प्रमाण माना जाता है। कई बार उन्होंने केवल एक फल खाकर महीनों तक तपस्या की है। एक बार एक गांव में भीषण आग लग गई थी। लोग बाबा के पास सहायता मांगने आए। बाबा ने गंगा जल का आशीर्वाद दिया और कहा, इसे आग पर छिड़क दो। जब गंगा जल का छिड़काव किया गया तो आग खुद व खुद बुझ गई। कहा जाता है कि बाबा हाथियों से संवाद कर सकते थे। एक बार एक मदमस्त हाथी ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। बाबा ने हाथी से कुछ कहा और वे तुरंत शांत हो गया। यह घटना देखकर लोग हैरान रह गए। बाबा के चमत्कारों में से यह भी था कि वे घंटों तक गंगा नदी के जल में समाधि ले सकते थे। उनके अनुयायियों ने कई बार उन्हें जल में डूबे हुए देखा और जब वे समाधि से बाहर आई तो वे एकदम सामान्य दिखते थे। देवराहा बाबा के पास कई लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते थे। देवराहा बाबा सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी साधना से लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे। उन्हें किसी प्रकार की औषधि या दवा की आवश्यकता नहीं होती थी। देवराहा बाबा को त्रिकालदर्शी माना जाता था। वे किसी भी व्यक्ति का अतीत, वर्तमान और भविष्य को बिना पूछे जान लेते थे। कई बार लोगों ने यह अनुभव किया कि बाबा ने उनकी समस्याएं बताए बिना ही हल कर दी। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी बाबा का आशीर्वाद लेने गए थे। बाबा उन्हें शुभकामनाएं दी और भविष्य में आने वाले कठिन समय के बारे में सचेत किया। बाद में राजीव गांधी ने इस चेतावनी को सही पाया। बाबा के अनुयायियों का मानना है कि वे एक ही समय में कई जगहों पर उपस्थित हो सकते थे। कई भक्तों ने उन्हें अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में देखा। यह योग शक्ति और साधना का ही एक विशेष चमत्कार माना जाता है। बाबा ने अपनी महासमाधि लेने से पहले अपने अनुयायियों को यह बताया था कि वे अब इस शरीर को त्यागने वाले हैं। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सूक्ष्म रूप में हमेशा उनके साथ रहेंगे। उनके देह त्याग के बाद भी लोग आज भी उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। ये कहानियाँ देवराहा बाबा के जीवन के असाधारण पहलुओं को दर्शाती है। उनके चमत्कारों और साधना से लोग प्रेरित होते हैं और आज भी उन्हें एक महान संत के रूप में पूजा जाता है। देवराहा बाबा का शरीर इतना लचीला और शक्तिशाली माना जाता था कि वे पानी पर भी चल सकते थे। एक बार वे गंगा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और जब गंगा में बाढ़ आ गई तो उन्होंने जल पर चलकर इसे पार कर लिया। इस घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने इसे एक चमत्कार के रूप में देखा। कहते हैं बाबा के आशीर्वाद से न केवल लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हल होती थी बल्कि उनके आशीर्वाद से फसलें भी अच्छी होती थी और प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाव होता था। बाबा के अनुयायी मानते हैं कि उनके पास ऐसी शक्तियां थी जिससे कि वे मौसम को नियंत्रित कर सकते थे। एक बार जब उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में भीषण अकाल पड़ा तो बाबा ने अपने आशीर्वाद से वर्षा कराई। बाबा का आशीर्वाद लेने वाले कई लोग उनके जीवन के
अद्भुत अनुभवों को साझा करते हैं। वे कहते हैं कि बाबा के दर्शन मात्र से उनके जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती थी। बाबा किसी को सीधे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनके हाव भाव और इशारों से ही लोग अपनी समस्याओं का हल समझ जाते थे। देवराहा बाबा का जीवन बहुत ही सरल और प्राकृतिक था। वे किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति या सुख सुविधा को महत्व नहीं देते थे। उनका सारा ध्यान आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित था। वे गंगा के किनारे अपनी कुटिया में रहते थे और अपने जीवन का अधिकांश समय साधना और ध्यान में बिताते थे। वे बेहद ही कम भोजन करते थे और केवल फलों और पानी पर निर्भर रहते थे। बाबा का अधिकांश समय मौन में बीतता था और वे केवल आवश्यक होने पर ही बोलते थे। उनके मौन का मतलब यह नहीं था कि वे समाज से अलग थे। वे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस करते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से करते थे। वे अपने भक्तों को यह शिक्षा देते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मौन और ध्यान बहुत जरूरी है। देवराहा बाबा का देहांत भी रहस्य और चमत्कार से भरा हुआ है। कहा जाता है कि उन्होंने 19 जून 1990 को महासमाधि ली। इस घटना को भी कई लोग चमत्कारी मानते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने अनुयायियों को पहले ही यह बता दिया था कि वे अपनी देह का त्याग करने वाले हैं। महासमाधि लेने से पहले उन्होंने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया है। उनके देहांत के बाद भी उनके अनुयायी मानते हैं कि बाबा अब भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं और अपनी साधना के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। देवराहा बाबा का संदेश था कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति माननी चाहिए। वे हमेशा कहते थे कि भौतिक संपत्तियां और सुख सुविधाएं क्षणिक है और असली सुख आत्मिक जागरूकता में है। उन्होंने अपने अनुयायियों को योग, ध्यान और सेवा का मार्ग दिखाया। बाबा ने हमेशा समाज में प्रेम, करुणा और सद्भाव को बढ़ावा देने की बात की। उनका मानना था कि यदि मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचान ले तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। बाबा का यह मानना था कि मनुष्य को अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर सेवा का जीवन अपनाना चाहिए। वे यह संदेश देते थे कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें हर किसी के साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। उनके अनुसार धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा है, न कि किसी विशेष नियमों या रीति रिवाजों का पालन करना। देवराहा बाबा की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं और उनके चमत्कारों की कहानियां आज भी जनमानस में जीवित है। कई लोगों का मानना है कि देवराहा बाबा अपने सूक्ष्म शरीर से अपनी साधना अभी तक जारी रखे हुए हैं और आज भी वे अपने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बाबा की समाधि स्थल है, जो कि एक तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां पर हर साल हजारों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। उनके जीवन और उपदेशों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी है। हम कह सकते हैं देवराहा बाबा एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से साधना और योग सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी साधना और योग शक्ति ने उन्हें अमरत्व का प्रतीक बना दिया। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे न केवल एक महान योगी और साधक थे, बल्कि एक सच्चे समाज सेवी भी थे, जिन्होंने मानवता की सेवा को अपना धर्म माना। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि देवराहा बाबा का प्यार आशीर्वाद सदैव हम सबों पर बने रहे, तो उनकी विचारधाराओं को जन जन तक फैलाएं। इसके लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अपना प्यारा आशीर्वाद के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं फिर पुनः एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।